हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एमडी ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और उसकी परिभाषा को पढ़ेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म टू एटम ऑफ कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? ये एक नई टर्म है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना, उस फोर्सेस को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो एटम्स होंगे, कोई दो एटम्स होंगे जो शेयरिंग करेंगे एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल होनी चाहिए। कंपेरेबल इट मीन्स दैट थोड़ा बराबर होनी चाहिए। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए, बहुत कम फ़र्क होना चाहिए, तभी कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। द अट्रैक्शन फोर्सेस आर डेवलप्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर विद ईच एटम कंट्रीब्यूटिंग वन इलेक्ट्रॉन टू द पेयर। जब दो एटम्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर होता है, उनमें एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का होता है। आइए चलो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन का देखेंगे। हाइड्रोजन का हम देखेंगे, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे। हाइड्रोजन यानी H2, दो एटम्स हैं इसमें, एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में, और जो दूसरा एटम है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। दोनों को अपना ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये आपस में एक इसको चाहिए, एक इसको चाहिए, तो दोनों ये आपस में अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक इसका इलेक्ट्रॉन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम काउंट करेंगे शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए काउंट होंगे। इसके शेल में दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके, और ऐसे ही इसके शेल में दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके। इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, इसलिए इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे हम। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होगा इस तरह होगा, और H सिंगल बॉन्ड H, ये सिंगल बॉन्ड है। आइए क्लोरीन का देखते हैं। Cl2, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही दूसरा क्लोरीन का बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये अपना आपस में शेयरिंग कर लेंगे, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेबल है। तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, एक एक इलेक्ट्रॉन की, तो इसलिए सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड बनेगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में शेयरिंग करने के बाद भी दो ही इलेक्ट्रॉन हैं। ये ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है थोड़ा, दो से ज़्यादा अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, इसके पास ऑर्बिटल एक्स्ट्रा नहीं है, इसलिए दो ही इलेक्ट्रॉन रखिएगा। बाकी में हम 8 इलेक्ट्रॉन देखेंगे। आइए ऑक्सीजन में देखते हैं हम। ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, इसलिए हम 2 मॉलिक्यूल इस तरह रख लेंगे। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। 1 2 3 4
5 6, 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6। इस वाले ऑक्सीजन ने इस वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करी, तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह यहाँ पर इसने 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। जैसे हम किसी के साथ अपने सामानों का शेयरिंग कर लेते हैं कि चलो भाई तुम भी यूज़ करो हम भी यूज़ करो, दोनों को फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे एटम्स अपने इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को अपने आप को स्टेबल बनाते हैं इलेक्ट्रॉन लेकर। अब यहाँ पर देखेंगे हम CO2, एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन है। CO2 किस तरह बनाएगा? कार्बन के आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, और इसको 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट के लिए। यहाँ पर एक ऑक्सीजन के साथ पहले हम करके दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी और अपना बॉन्ड कंप्लीट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये स्टेबल हो गया अपने आप में और बॉन्डिंग नहीं करेगा किसी के साथ। और यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन के पास कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। कार्बन अभी भी अनकम्प्लीट है, सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन हो पाए, तो दूसरे ऑक्सीजन के साथ ये शेयरिंग करेगा। यहाँ पर इस वाले ऑक्सीजन ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पर कार्बन ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पर हम जिस तरह इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करी उसी तरह बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ शेयरिंग करी, तो इनमें 2 बॉन्ड बनेंगे, यानी डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन का देखते हैं हम। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वन 2 3 4 5। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 2 3 4 5, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है और दूसरे वाले नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, इसलिए इनमें ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। आइए देखते हैं C2H2 में किस तरह के बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पर 2 कार्बन है, अब हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, तो ये दोनों ही कार्बन हाइड्रोजन से अपनी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग ज़रूरी है। यहाँ पर कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको 4 की ज़रूरत है। यहाँ पर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसी तरह इस वाले कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए।
हाइड्रोजन का हम कराते हैं बॉन्डिंग, और ये हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है अपने आउटर मोस्ट शेल में। ये कंप्लीट हो चुका, लेकिन कार्बन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 ही हुए। इसको 3 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से शेयर करेगा, इसलिए यहाँ पर ये वाला कार्बन शेयरिंग करने के बाद पूरा ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह यहाँ दूसरा जो कार्बन है वो भी हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके अपने आप को 8 इलेक्ट्रॉनों में कंप्लीट कर लेगा। ये देखिए, ये कार्बन का है 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, और हाइड्रोजन के साथ सिंगल इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है, इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा। मेरे चैनल पर इसी तरह बना रहिए, और आगे हम इससे भी ज़्यादा जानेंगे कि किस तरह बॉन्ड बनते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और बेल आइकन का बटन प्लीज़ दबा दीजिए। थैंक यू।